हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों को साइंस के क्लास में कुछ एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पूरे संसार में लगभग 87 लाख प्रकार की प्रजातियां इस संसार में उपस्थित हैं, जिसमें लगभग 94% ऐसी प्रजातियां हैं जिसको जान लिया गया है और जिनके बारे में अध्ययन किया जा चुका है। बाकी सभी प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और आज इन्हीं जंतुओं के, जो संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके फूड हैबिट्स के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की उनकी डाइट है, किस प्रकार का वो भोजन करते हैं और उसमें किस किस प्रकार के जंतुओं को क्या कहा जाता है। डाइट के आधार पर, भोजन के आधार पर जंतुओं को, चाहे वह बड़े जंतु हों या छोटे से छोटे जीव जंतु हों, सभी कुछ न कुछ आहार करते हैं। और एक बात और हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा संसार में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? नील व्हेल। नील व्हेल मछली है जो कि इस संसार का सबसे बड़ा जंतु है, जो लगभग सबसे बड़ी नील व्हेल जो है वो 100 फुट लगभग जो है उसकी लंबाई होती है। और इसमें जो समुद्री जीव जंतु हैं, करीब करीब लगभग जो है 76 हाथी के बराबर वज़न उसका होता है। नील व्हेल का वज़न कितना होता है? लगभग 76 हाथी के वज़न के बराबर। इतना वज़नदार और इतनी लंबी चौड़ी जीव जंतु जो संसार का सबसे बड़ा है, उसका नाम है नील व्हेल। और इसी प्रकार सबसे छोटा, अगर बात किया जाए संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया की जो कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और अगर पृथ्वी पर बात किया जाए सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो वह जो है हमिंग बर्ड, हम लोग समझते हैं हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड से भी एक छोटा जीव है जो अमेरिका में पाया जाता है, पिग्मी। पिग्मी एक है जो बहुत ही छोटा, 3 सेंटीमीटर से भी कम छोटा होता है और ये अमेरिका में पाया जाता है। ये तो बात हो गई छोटे और बड़े जीव जंतुओं के बारे में। और हम सभी लोग आज अध्ययन करेंगे काइंड्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस या ऑन द बेस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। कहने का मतलब, भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। भोजन सबकी मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वह छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव जंतु हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले से लिखा है, वेजिटेरियन शाकाहारी। जो शाकाहारी हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन, इसको कहते हैं मांसाहारी। और तीसरा है ऑमनीवोरस या ऑमनीवोरस, इसे सर्वाहारी जीव कहते हैं। अब इसी को विज्ञान की भाषा में
देयर आर 3 kinds of animal on the basis of their food habits। उनके भोजन के आदत के अनुसार, भोजन करने के अनुसार इनको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कहते हैं शाकाहारी। जैसे हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में वेजिटेरियन कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? जो द एनिमल्स दैट ईट only plant or plants part। ऐसे जंतु, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन पौधे से या पौधे के विभिन्न पार्टों से, विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, शाकाहारी। जैसे एग्जाम्पल में बताइए, जैसे एग्जाम्पल में हिरन। हिरन क्या है? शाकाहारी। गाय क्या है? शाकाहारी। भैंस क्या है? शाकाहारी। हाथी क्या है? शाकाहारी। तो ऐसे जीव जंतु जो प्लांट या प्लांट पार्ट से ही भोजन अपना प्राप्त करते हैं, वो क्या है? खरगोश क्या है? शाकाहारी। तो ये सब जीव जंतु क्या है? शाकाहारी। इसी तरह से दूसरा, इस प्रकार के जीव जंतु जो अपना भोजन केवल मांस से ही प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनमें हिंदी में आप बोलचाल की भाषा में देखते हैं नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी जिन्हें कहते हैं, विज्ञान की भाषा में कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी। मांसाहारी, इसमें वे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन केवल मांस से ही प्राप्त करते हैं। इसमें फ्लैश और मीट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, मांस से भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं को, जो केवल मांस से ही प्राप्त करते हैं, केवल मांस से ही भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी। हिंदी में भी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कुछ समझ में आए तुम लोगों को। मांसाहारी जंतु कहते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल आप बताइए। मांस से ही भोजन कौन प्राप्त करता है? केवल मांस जो खाता हो, क्या है? लायन, शेर। हिंदी में लिख लीजिए, शेर, बाघ, चीता। ये अलग होते हैं, शेर अलग, बाघ अलग, चीता अलग। ये मत सोचना कि बाघ सर जी लिख दिए तो बाघ और चीता एक होता है, ऐसा नहीं। शेर, बाघ, चीता, ये क्या है? सब मांसाहारी। और कौन है जो मांस का ही भोजन प्राप्त करता है? ये सब केवल मांस खाने वाले हैं, प्योर कार्निवोरस। और तीसरा होता है, तीसरा आमनीवोरस, जो जीव जंतु प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें कहते हैं आमनीवोरस। आमनीवोरस में मनुष्य भी आता है। मनुष्य क्या करता है? मांस भी खाता है, साग सब्जी भी खाता है, गेहूँ भी खाता है, धान भी खाता है और तमाम प्रकार के फल फूल भी खाता है। तो तीसरा प्रकार है आमनीवोरस। आमनीवोरस का मतलब सर्वाहारी। सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कौन है भाई? जो एनिमल्स दैट eat the meat and plant both, जो जानवर मीट भी खाए और प्लांट्स दोनों जो खाते हैं, पौधे से भी प्राप्त भोजन करें और जंतुओं से भी प्राप्त भोजन करें, ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी कहते हैं। जो जीव मांस एवं शाक, शाक का मतलब पौधे, से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो शाक पौधे भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी या आमनीवोरस कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे बिल्ली। बिल्ली क्या है? दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है और चूहा भी खाती है। तो बिल्ली क्या हो जाएगी? सर्वाहारी या आमनीवोरस। इसी तरह से आदमी भी क्या है? आदमी क्या है? मनुष्य। मनुष्य क्या है? यह मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से भी, गेहूँ भी खाता है, रोटी भी खाता है। तो यह जो है सर्वाहारी हो गया। इसी तरह से कौवा। कौवा क्या है? सर्वाहारी। कौवा भी क्या करता है? यह रोटी भी खाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को, चूहों को भी खा जाता है। तो ये भी क्या है? सर्वाहारी। अब इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो 3 प्रकार के जंतु विभाजन किए गए हैं, जंतुओं को विभाजित किया गया है, उसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हिंदी में भी लिख लीजिए, शाकाहारी, शाकाहारी,
दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। अब इसी का आप सभी लोगों को 5-5 एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है? 5-5 एग्जाम्पल आपको 5-5 एग्जाम्पल शाकाहारी का, मांसाहारी का और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? याद कर लीजिए सब लोग। क्या कहते हैं शाकाहारी को? हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। इसका 5 एग्जाम्पल आपको करना है। ऐसे जंतुओं के नाम लिखो जो शाकाहारी हैं। और मांसाहारी क्या कहते हैं? कार्निवोरस। क्या कहते हैं? कार्निवोरस। इसका भी आपको 5 एग्जाम्पल करना है। सभी लोग करेंगे। और तीसरा है सर्वाहारी या इसको कहते हैं आम्निवोरस। इसका भी 5 एग्जाम्पल आपको लिखना है और इसका डेफिनेशन आपको याद करना है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और आम्निवोरस, इस 3 प्रकार के जो जीव जंतुओं का विभाजन किया गया है, इसको सभी लोग याद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसको रिवीजन करेंगे, बार बार आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।